बीजेपी गवर्नमेंट, हाय हाय बीजेपी गवर्नमेंट, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, बजट नामंजूर बजट नामंजूर सरकार का बजट नामंजूर सरकार का बजट नामंजूर बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी बारामूला हूँ और आज हमारा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो आज हमारा प्रोग्राम था प्रोटेक्शन, ये इसके लिए था। ये जो कल परसों जो अमित शाह साहब ने जो यहाँ पर एलजी को पूरे पावर्स दे दी, सारी पावर्स दे दी। जो पावर्स एक सीएम के पास होता है या एक मंत्री के पास होता है या एमएलए के पास जो पावर होता है, इन्होंने वो सब पावर को छीन लिया। सब उनका पावर का जो उसका मतलब दे दिया वो एलजी को दे दिया। कल अगर यहाँ पे इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त हमारे एमएलए के पास कोई पावर नहीं होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर को अगर जो भी वो कोई फैसला लेगा, वो फैसला वो ऑर्डर उसको पहले एलजी के पास जाना है। जब एलजी उसको सैंक्शन देगा या नहीं देगा तो, लेकिन ये तो एक कश्मीर के लिए एक किस्म का एक चपात उसने मारी, एक थप्पड़ मारा मोदी सरकार ने। मैं मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, आपने ये जो कानून यहाँ पर लाए, क्यों ये कानून लाए? आप उस रियासत को आप ठोकर मारते हो जो 5000 साल तक एक मुल्क था। तो 5000 साल के बाद फिर ये कहीं सैकड़ों साल ये फिर ये स्टेट था। तो यहाँ पर एक सदर भी रहता था, एक वज़ीर आज़म भी रहता था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर वज़ीर आला बना। अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान के हिस्ट्री में, पूरे दुनिया के हिस्ट्री में हिंदुस्तान 3000 साल तक मतलब एक मुल्क था। जम्मू कश्मीर 5000 साल तक एक मुल्क था। आप खुद सोचिए, जो आज बीजेपी सरकार, हमारे गृह मंत्री, हमारा वज़ीर आज़म जो हमारे कश्मीर को इस वक्त थप्पड़ मार दे, उधर से भी हमारे को थप्पड़ मार दे, इधर से भी हमारे कश्मीर को थप्पड़ मार दे, आज इन रूलों को भी छीन ला, इन पावर को भी छीन ला। ये कल इलेक्शन करेंगे, क्या इलेक्शन करेंगे? पहले इसको स्टेट वापस करना है। जो हमारे स्टेट के जो हक है, जिस तरह था हमारा स्टेट, उसी तरह इसको वापस स्टेट देना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे 37 साल के बाद अब यहाँ जमहूरियत का मतलब सिस्टम खड़ा हुआ था। 37 साल तक यहाँ जम्मू कश्मीर अगर हम देखेंगे 1989 से हालत कितनी ख़राब रही। उस हालत ख़राब होने की वजह क्या है? यहाँ के कश्मीरी के लोगों को इन्होंने पामाल किया। कश्मीरी लोगों को जो हक है ये नहीं देते वो। अगर 37 साल तक अभी हालात अब सुधरने लगे थे, लोग सोच रहे चलो ठीक है, हम अपने मुल्क के साथ ठीक है, हमारा मुल्क है इंडिया, हम मुल्क का एक हिस्सा बन गए हैं, हम मुल्क के साथ ठीक रहेंगे। लेकिन ये पार्टी जम्मू कश्मीर को अब फिर 37 साल वापस करते हैं, वो फिर निकालते हैं मतलब जो मुल्क के साथ हम वाबस्तगी है, उस वाबस्तगी को ये आज जो ये कानून बना है, इस वाबस्तगी से हम कट हो जाते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं रहता इस मुल्क के साथ, हमारा कोई ताकत नहीं रहता इस मुल्क के साथ। अगर बाकी मतलब 31 स्टेट अगर हिंदुस्तान में, ये सबसे बड़ी एक पुरानी स्टेट है। अगर उनमें से लोगों को बराबर हक है, अगर वहाँ पर असेंबली बराबर है, अगर वहाँ वज़ीर आला का हुकूक बराबर है, अगर हर जगह पर वज़ीर आला का हुकूक बराबर, मुझे बताइए जो एक पुराना से दुनिया में मशहूर, जो पूरे वर्ल्ड में जो मशहूर हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको उन्होंने यूटी बनाया। यूटी के बाद फिर उसको फिर से वो पावर छीन लिया। मुझे बताइए ये जुल्म नहीं है तो और क्या? ये हमारे साथ जुल्म है। इस बारे में आज हमारे बारामूला में पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जो हमारे सीनियर जो लीडर थे, उन्होंने इसमें शमूलियत किया है, प्रदर्शन किया है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हम गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं, आप हमें पहले जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस दो, जिस तरह था उसी तरह रखो। जो आज आपने ये बनाया, ये क्या बनाया आपने? ये जुल्म है कश्मीर के साथ। मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को कहना चाहता हूँ, अब देखो जम्मू कश्मीर के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इस हुकूमत में कहना चाहता हूँ, अगर आपको जम्मू कश्मीर को अपने साथ रखना है तो फिर हमें अपना हुकूक वापस दे दो। अगर आप हमें हुकूक नहीं वापस देंगे, इसका मतलब है आप हमको जुदा करते हैं इंडिया के साथ, जम्मू कश्मीर आप खुद काट करते हैं। इसका मतलब ये जाते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। हम इन कानून को नहीं मानते हैं। ये काली कानून है, इन काली कानून को वापस लेना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर को अपना हक वापस देना चाहिए। जो स्टेट है उसको पहले स्टेट देना, जब तक स्टेट नहीं देगा तब तक इलेक्शन करना यहाँ फजूल है। इलेक्शन का कोई मायने नहीं है। ये हमारा प्रोटेक्शन था इसी पे आज।
रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम ज़मीर अहमद है। तो अभी मैं पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देखिए, आज जो हम ज़िला बारामूला में ये जमा हुए, ये प्रोटेस्ट हमारी सरकार के ख़िलाफ़ था, एलजी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था, बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था। देखिए, अभी हाल ही में आपको भी पता होगा कि अभी जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो अमेंड किया है, जो एलजी साहब के पावर से इन्होंने उसके पावर में इजाफा कर दिया है। और मुझे लगता है कल को जब सीएम आएंगे यहाँ के, किसी भी पार्टी के जिसको आना होगा, तो जो जीतेगा, और मुझे नहीं लगता सीएम, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके पास जो पावर्स होंगे, जो होने चाहिए, वो उनके पास बिल्कुल नहीं रहेंगे इस चीज़ से। हालांकि हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब आपने 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर को जब आपने स्टेट से यूटी बनाया था, तो आप उसमें ये लिखा है कि आर्टिकल 12 उसका सेक्शन 12 उसका ये बोलता है कि हम जो जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाने जा रहे हैं, वो पुडुचेरी का जो मॉडल है, जो आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक उसके मुताबिक हम जम्मू एंड कश्मीर को ये यूटी बना, स्टेट से यूटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने वो करना था, और बार बार हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह जी, उन्होंने हमेशा बोला, जब भी वो यहाँ आए, उनका विजिट यहाँ पे रहा है, उन्होंने हमेशा बोला कि हम स्टेटहुड को बहाल करेंगे। हम सरकार से ये बोलते, अगर आज 5 साल हो गए, 2019 से 5 साल होने को आए, अभी तक आपने हमारा स्टेटहुड रिस्टोर नहीं किया। और रही इलेक्शंस की बात, अगर आप कल को इलेक्शंस करेंगे, जो आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब होंगे, मुझे नहीं लगता उनके पास उतने पावर्स होंगे जो पहले हुआ करते। चलिए ठीक है, अगर आपने स्टेट से यूटी बनाना था, एटलीस्ट आपने जो एलजी साहब की जो पावर उनके पावर्स में इम्प्रोवाइजेशन कर दी। मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारी जो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कम से कम अगर कल को डेमोक्रेसी के हिसाब से कल को कोई भी सरकार यहाँ पे बनेगी, उसके पास अपने पावर्स होने चाहिए, जो कि आप इस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। एक सीएम, एक मतलब जो रूलिंग पार्टी कल को यहाँ होगी, उसके पावर चिन्ह को उन्होंने एलजी साहब को दे दे, जो कि सरासर गलत है। कल को मुझे लगता है गवर्नमेंट को यहाँ पे इलेक्शन कराना चाहिए। हाँ, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले आप जो हमारा स्टेटहुड था, वो आप सबसे पहले वापस कीजिए। देखिए, अगर आपने यही करना था, इसको अमेंड करके गवर्नर के एलजी साहब के पावर बढ़ाने थे, जब आपने 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक यूटीज़ में कन्वर्ट किया था, जो मतलब 2 यूटीज़ में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक तो लद्दाख, तब आपने ये रीज़न दिया था कि ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का ये जो हम स्टेट से मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको यूटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आपने एक रीज़न था नेशनल सिक्योरिटी। और जो लद्दाख को किया था, उसका बोलता था रीजनल एस्पिरेशन, मतलब कि लोग वहाँ के चाहते हैं कि हम यूटी बन जाए। ठीक है, मुझे लगता है अगर आपको यही करना था, गवर्नर एलजी साहब के पावर्स बढ़ाएंगे, तब हमें भी ऐसे लद्दाख की तरह रखते, कोई असेंबली रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। मुझे लगता है फिर क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है इतने लंबे टाइम के बाद, आप खुद देख सकते हैं लोकसभा इलेक्शन में कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब कि लोग इंटरेस्टेड हो रहे कि डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के लिए। क्या वो कल के असेंबलीज में ऐसे हिस्सा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्योंकि बिकॉज आप मुझे ये बताइए, वो किस लिए, अगर वो कल को अपना सीएम बनाते, अपना नुमाइंदा चुनाते, किस लिए? जब उन जो सीएम के पास, उस पार्टी के पास कोई पावर नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा? लोग कैसे फिर डेमोक्रेसी की तरफ आएंगे? ये सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा इशू है। इसके रिलेटेड मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अब मुझे काफ़ी अरसे के बाद लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपने मतलब इम्प्रोवाइजेशन की थी एलजी साहब के पावर में, ये सरासर गलत है। आप इसको बिल्कुल वापस कीजिए। जो हमारे डेमोक्रेटिक हुकूक होंगे कल के सीएम को, यहाँ की रूलिंग पार्टी को, आप उनको वो पावर्स दीजिए। और जब मेरा आपसे गुजारिश, हमारी कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इसके खिलाफ रही है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट हो, वो जल्द से जल्द बहाल हो। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया।